मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर जिले के बमीडी थाना क्षेत्र के ऐतिहासिक राजगढ़ पैलेस, जहां इस समय ओबराय ग्रुप का आलीशान होटल खोला गया है, वहां चल रहे काम में जब खुदाई की मिट्टी बाहर रास्ते में डाली गई, कुछ लोगों की नजर इस मिट्टी पर पड़ी तो उन्होंने सोने के कुछ सिक्के दिखाई दिए। इसके बाद जैसी यह खबर गांव में फैली तो सोना पाने की चाह में सैकड़ों लोग वहां पहुंचकर मिट्टी से सिक्के लेने की खोजबीन में जुट गए। ऐसा लग रहा था कि मानो सिक्कों की लूट मच गई हो। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि तकरीबन 50 से 100 के बीच सिक्के मिले हैं, जो गांव के ही 15 से 20 लोगों को मिले हैं। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों का दावा है कि ये सिक्के करीब 500 वर्ष पुराने हैं, जो पूरी तरह से सोने के सिक्के हैं। खजाना मिलने की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी है। कब से खोद रहे हो भैया? कल रात से खोद रहे हैं। अच्छा, मिला? नहीं, हमें तो नहीं मिला और लोगों को मिला। लगभग कितना मिला होगा? लगभग मिल गया होगा 20-30। हाँ, बता रहा किसी को तो 20 में लगे। अच्छा, हाँ, अभी बता रहा है किसी को 15-20 इकट्ठे मिले। अच्छा, क्या लिखा था उसमें? क्या समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो सोने के सिक्के हैं? है तो सोने की है। अच्छा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या लिखा, कोई और दूसरी भाषा है उसमें। तो ये रास्ते में अचानक कैसे आ गई सिक्के? उधर से मिट्टी निकली ना, अंदर से उधर फेंकी ना मिट्टी, बसंत पंचमी को डली थी। तो यहाँ मिट्टी तो ऐसा कोई गुजरी, बारिश हुई तो देख गए तो उन्होंने बुकवार देखा, दोबार में लगे, फिर इसी में लोग अक्सर आ गए। अच्छा, अभी भी देख रहे हैं लोग लगे हैं। क्या है, बसंत पंचमी का जो मेला लगता है हमारे यहाँ, उसके रोड की प्लान करवाने के लिए, आवागमन के लिए 1.5 लाख से कम पब्लिक नहीं होती है, 2 लाख तक पब्लिक आती है, श्रद्धालु आती है। तो मैंने कहा रोड का समतलीकरण करवा दिया जाए। तो डीआर कंपनी से मैंने वहां से मिट्टी ली और मेरा ड्राइवर था, मेरे ट्रैक्टर में ही भरा था वो, और मुझे क्या मालूम कि इसमें सोने के सिक्के हैं। और पूरा प्लान करवाया। प्लान करवाने के बाद पप्पू पाल जिला पंचायत सदस्य था, उसकी जीसीबी ने प्लान किया। 2 ट्राली वहां डरी थी लक्ष्मी घोषी के घर के पास, तो वहां किसी तरह से प्लान, मैंने कहा इसको भी प्लान कर दो, ले जाओ। अब वहां पहले पता नहीं चला, जब पानी बरसा तब वो पीला रंग निकल आया। तो उसकी बच्ची किसी तरह से थी लक्ष्मी घोषी की, उसने देखा कि ये तो क्या है, मम्मी पापा को बताया तो उन्होंने कहा ये तो सोने के सिक्का है। फिर वहां से मैं निकला दूध लेने के लिए, उन्होंने बताया है कि किसी तरह से, मैंने कहा क्या खोद रहे यहाँ रोड में, तो कह रहे हैं अरे भाई हम नाक की कील गिर गई इसलिए देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ढूंढ लो और मेरा रोड प्लान कर देना। मैंने कहा मेरा रोड नहीं खोदना। ये जो यहाँ से निकल रहे सोने के सिक्के, ये किस रास्ते में है और कैसे सिक्के रास्ते? ये पुराने थाने के आगे है, राजगढ़ का पुराना थाना है, टपरियन रोड के लिए, स्वर्गेश्वर रोड के लिए, वहां से है। उसमें क्या लिखा है और कैसे पता चला? वो तो अरबी भाषा और मुगल शासन की है, ऐसा कुछ उर्दू भाषा लिखी हुई है। और कुछ बिस्कुटें में, सोने की बिस्कुटें भी मिली हैं कुछ लोगों को। करोड़ों का माल मिला है। अच्छा, हाँ, लगभग कितने लोगों को मिले हैं? और अब 4-6 लोगों को करोड़ों का मिला है, और बाकी किसी तरह से कम मिला है, ऐसा सुना गया है। तो कुछ नाम जानकारी वगैरह अब नाम तो पुलिस के पास, मीडिया में है, नाम देख लेंगे तो वो खुद उजागर कर देंगे, मैं क्यों बताऊं। मेरे लिए रिस्क वाला मामला है। लेकिन ये निश्चय है, उनकी यहाँ सूची है, पुलिस के पास सूची है, तहसीलदार एसडीएम के पास लिस्ट है, वो जांच करवाएं। पर खबर कर दी, पुलिस को खबर कर दी, मुझे तो बाद में पता चला। मतलब राजगढ़ यहाँ पे पैलेस भी पास में है? राजगढ़ पैलेस के बगल में जो स्टाफ रूम बन रहे हैं 156 क्वार्टर, उसी के बगल से खोदा था। हाँ, पहले से, आज से 20-30 साल पहले से हम सुनते थे कि वहां सोने की एक मटका में सोने के सिक्के रखे हुए हैं। कई लोग खोदते रहे लेकिन नहीं मिले। और अचानक बताओ, मेरे ट्रैक्टर में भर के आ गया, मुझे पता नहीं चला, मेरी किस्मत में नहीं था। नहीं तो आज मैं अरबपति हो जाता। पहुंची अभी तक यहाँ पर? अब पुलिस तो आई थी रात में, मैंने सुना है, लेकिन अब पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया मुझे इसके बारे में पता नहीं है। एसडीएम महोदय की यहाँ जानकारी हुई है, मेरी अभी बात हुई है 5 मिनट पहले, तो किसी तरह से उन्होंने बताया जांच का विषय है। देखो पुलिस क्या करती है, पुलिस ने क्या किया पूछा है उन्होंने। तहसीलदार महोदय का भी रात में फोन आया, तो मैंने कहा श्रीमान जी, सोने का सिक्का तो स्पष्ट वायरल हो रहा है, मीडिया वाले ले गए बता रहे हैं तो सोने के सिक्के हैं, उसको कैसे झुठला सकती। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के
संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में CNG किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है MK कार डेकोरेशन, MK कार CNG फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे CNG लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपये की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से CNG लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है उनमें कोई अंतर